आज के 11th क्लास के जो पहला चैप्टर हमारा है, पहला लेसन है सजीव जगत और उसका वर्गीकरण। हम लोग समझेंगे कि ये सजीव जगत है क्या। वास्तव में आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग बचपन से ही जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, पहचान करते हैं उनका कि सजीव है क्या। क्लास फर्स्ट से शुरू होता है और आज क्लास 12th में पहुँचे आप कि सजीव जगत है क्या था। सजीव जगत का मतलब हो गया कि जिसमें ऐसे दुनिया में जहाँ पे हमको जीवन पाया जाता है। अब जीवन किन किन में सजीवता है, किन किन में ये चीज़ें हैं कि है ये जिंदा है। तो जो सजीव हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो श्वसन करते हैं। जिनमें श्वसन करने की क्षमता है वो सजीव है। जिनमें जनन करने की क्षमता है वो सजीव है। जिनमें वृद्धि करने की क्षमता है वो सजीव है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस करके समझ सकते हैं कि ये सजीव के श्रेणी में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया में सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव जगत। इसमें देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले जो जीव हैं, हमारे जो सजीव हैं, इसका वर्गीकरण किसने किया। तो सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण किसने किया। अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने किसने किया। अरस्तु साहब ने सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु साहब ने किया। सबसे पहले उन्होंने खोजा कि हमारी दुनिया, हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं इनको हम कैसे अलग करें। तो वर्गीकरण करने का जो कार्य सबसे पहले शुभारंभ किया हमारे ऐसे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो हैं वो अरस्तु साहब है। साहब क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं, हम उनको सम्मान से, प्रेम से हम उनको साहब ही कहते हैं। अरस्तु साहब ऐसे वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण पे अपनी विचारधारा को रखा था। ठीक। अब सजीव में इन्होंने किस तरीके से अरस्तु साहब ने जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक, जीवों का वर्गीकरण किया। तो पहले में क्या आया, पहले में क्या आता है जीवों में, पादप। पादप पहले क्या आया, पादप। दूसरा क्या आता है, जंतु। ये पहला आपका पादप है और दूसरा जंतु। देखिए अभी बोर्ड पे आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बस इतने बहुत है आपके लिए। आज जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे, क्लास 11th में, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि घर पे आज मौसम गड़बड़ था, बारिश हो रही थी, इस कारण से आप क्लास नहीं ले पाए। तो ऐसे में आप घर पर बैठ के इसको समझ सकते हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अरस्तु साहब ने इनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, बंटवारा कर दिया इनका। किसमें, एक पादप। पादप में कौन आते हैं हमारे इसमें पादप में कौन कौन से आते हैं आप जानते हो ना। पादप में हमारे पेड़ पौधे जितने भी हैं, पादप में पेड़ पौधे। जंतुओं में कौन आते हैं, जितने भी जीव हैं अन्य, इनसे छोड़ के, पादप से मतलब पेड़ पौधों से हट के जो छोड़ के हैं, बाकी जो शेष बच रहे हैं उनको जंतुओं में साहब ने रखा। अब पादप में भी अलग अलग उनकी क्राइटेरिया है। कैसे, अब अगर हमने पौधा कह दिया तो पौधे में बहुत बड़े पौधे भी हैं, छोटे भी पौधे हैं, मध्यम प्रकार के भी पौधे हैं। तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया। कैसे, पहला है पौधा। पौधा मतलब जो सबसे छोटा हो, पौधा। दूसरा क्या आपका आता है, झाड़ी। आप भी जानते हो, गांव में कहा जाता है ना, ये पौधा है, झाड़ी है, ये वृक्ष है। इनको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किन किन में आप जानते हो ना। पहला पौधा जो सबसे छोटे होते हैं, घास फूस टाइप ऐसे। दूसरा क्या है, झाड़ी टाइप में, जैसे गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी झाड़ियाँ ऐसी आपको मिलती हैं, झाड़ी टाइप में आपको दिखाई पड़ता है वो झाड़ी। और दूसरा क्या है, झाड़ी। तीसरा क्या आपका है, वृक्ष, जो बड़े बड़े आपको मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। आप गांव में देखते होंगे तमाम जंगल है, पेड़ पौधे, आपके बाग बगीचे हैं, बड़े बड़े हैं।
तो वो वृक्ष जो आपके बड़े दिखाई पड़ते हैं वो बड़े पौधे में आ गया, तो उनको क्या कहते हैं? वृक्ष। ये वृक्ष हो गए। अब ये इनको पादप को 3 भागों में, 3 अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से उनका वर्गीकृत किया गया। अब हम देखते हैं जंतु को, कि जंतुओं का वर्गीकरण अरस्तु साहब ने किस तरीके से किया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया। जैसा मतलब उस समय हम संसाधन नहीं थे, फिलहाल हमारे अरस्तु साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और समझने के लिए अगर हम लोग पढ़ें उनको बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। तो जंतुओं में, अब देखिए जंतु में किस आधार पे कहा जाता है? रंग के आधार पे। किसके? रक्त के रंग के आधार पे, चेहरे के रंग के आधार पे नहीं, चेहरे के रंग के आधार पे नहीं। किस आधार पे? रक्त के, मतलब ब्लड के रंग के आधार पे। ये जंतुओं में किससे? रक्त के रंगों के आधार पर। हो सकता है बोर्ड पे दिखाई ना पड़े तो सुनते रहिए, हम इसको क्लास में फिर कल समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है? याद दिलाइएगा। रंगों के आधार पर, जिनमें एक में क्या होता है? जिनमें लाल रक्त, ये देखिए क्या है? लाल, जिनमें लाल रक्त, और दूसरा जिसमें लाल रक्त ना हो, जिनमें लाल रक्त ना हो, लाल रक्त की अनुपस्थिति हो, और जिनमें लाल रक्त हो, इनमें लाल रक्त ना हो।